तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है लगातार इनफाइनाइट में होगा, तो हम समझ जाएंगे इनफाइनाइट सीरीज है, या रूट में रहेगा, कभी विदाउट रूट रहेगा। तो चलिए आपके बुक में देखिए 6 नंबर है, उसको बता देते हैं, उसको बोल रहा है प्रूव कीजिए। चलिए 11.3 का एक्सरसाइज देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ y इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, फिर प्लस दे करके फिर इस रूट के अंदर में कॉस एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है, डॉट डॉट टू दीजिए, नहीं दीजिए इन्फिनिटी दिखा दीजिए, टू इन्फिनिटी, करेक्ट। तब प्रूव कीजिए, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स 2y माइनस 1 है, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स। चलिए इक्वल टू प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए और एग्जांपल आपको हम बहुत सारा देंगे, पहले आपका बुक का 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन है, क्या गिवन है बोलिए, y इक्वल टू रूट अंडर क्या है, कॉस एक्स है, फिर प्लस उसी रूट के अंदर में कॉस एक्स है, फिर प्लस इस रूट के अंदर में भी रूट अंडर कॉस एक्स है, और ये कहाँ तक जाएगा मेरे बाबू, इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है, इनफिनाइट तक जाएगा। तो जहाँ से रिपीट करेगा हम लोग इसको क्या मान लेंगे बोलिए, इसको y मान लेंगे, जो ये रिपीटेड है उसको y लेट कर लिया गया, ठीक है। तो बोलिए तो y इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर साइन एक्स प्लस y अलग है, एंगल में नहीं है, साइन एक्स अकेला फंक्शन है, y अलग है। अब इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर, चलिए यहाँ क्वेश्चन है, देखिए गलत लिखा गया, आप लोग मेरे साथ नहीं हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है, फिर नज़र पड़ने पर सुधार होगा। कॉस एक्स प्लस वाई, चलिए इसका भी क्या स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब इसको हम लोग डी सी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डी सी कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बताइए डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो बोलिए तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स से रह गया। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है लेफ्ट रखेंगे, जिसमें नहीं लगा है राइट रहेगा। 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अच्छा देखिए तो मेरे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1, पहले लिख दिए 2y माइनस 1, तब डी वाई बाई डी एक्स। अरे बाबू 2y माइनस 1 या डी वाई बाई डी एक्स दोनों गुना में है, पहले इसी को लिखिए बाद में इसको, या पहले इसको बाद में इसको। ये राइट साइड साइन एक्स माइनस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा प्लस में, प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, और ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। बोल रहा था कि यदि y इक्वल टू रूट कॉस एक्स, फिर प्लस उस रूट में कॉस एक्स, फिर प्लस इस रूट में भी रूट कॉस एक्स, प्लस डॉट डॉट टू इनफिनाइट, तब प्रूव करना था 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो प्रूव हो गया। बस यहाँ से हम रिपीटेड फंक्शन को y माने y के टर्म में, और इसको स्क्वायरिंग करके सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पर ले जा करके बना दिए। तो चलिए आप इसको लिखिए। तो मेरे दोस्तों आपको 7 नंबर भी मैं बता देता हूँ, वो रूट वाला नहीं है, वो विदाउट रूट का इनफिनाइट सीरीज है, लेकिन प्रोसेस यही होगा। तो आप तो रूट वाला बना भी दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए बिना रूट वाला एक क्वेश्चन 7 नंबर है, उसको भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको प्रूव करने वाला है, थोड़ा सा घुमाया फिराया है, तो हम लोग उसको भी बनाते हैं।
तो अच्छा से समझना है। तो देखिए आपके बुक का 7 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन 11.3। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है इफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1 बाय फिर 1/x फिर प्लस 1/x, चलिए, और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट तब कह रहा है कि प्रूव कीजिए। तब इधर लिखा है प्रूव दैट, तब क्या लिखा है, हाँ, प्रूव दैट, प्रूव करके बताइए dy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1। ये भी क्वेश्चन है आसान ही, समझे। तो प्रूव करने के लिए बोला है ना, तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके दिया है, ठीक है, घुमा फिरा दिया है। फिलहाल क्वेश्चन कोई बोर्ड में इसको पूछा भी नहीं है, तो आपको सीखना है कि कैसे आखिर प्रूव करना है। इसमें रूट नहीं है, लेकिन ये भी है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कैसे हम लोग ने पकड़े कि ये भी डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है। हम देखे कि y इक्वल टू करें कि यदि y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x फिर इसी x से प्लस 1/x फिर प्लस यहीं से 1/x फिर प्लस 1/x फिर प्लस 1/x, और कह रहा है कि ये जाएगा डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, तब प्रूव करके बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 लाइए, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट सीरीज का ही डिफरेंशिएशन है, या रूट में रहे या ना रहे। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने बोला है, थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है बात को। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बोलिए, तो गिवन है, क्या गिवन है, y इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, x प्लस 1/x फिर प्लस 1/x फिर प्लस 1/x प्लस डॉट 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 टू कहाँ इनफिनाइट, करें कि इनफिनाइट तक जाइए। इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन है। तो देखिए गिवन है y इक्वल टू एक्स है, फिर क्या है, प्लस है। मेरी बात को समझिए ध्यान से, y इक्वल टू एक्स है प्लस है, फिर 1/x है, इसी x के पास से फिर प्लस दे दिया है, फिर 1/1 है बाय x है, इसी x से प्लस दे दिया है, फिर 1/x, फिर यहाँ प्लस आएगा, फिर आएगा 1/x डॉट डॉट टू इनफिनाइट, करेक्ट, वो इनफिनाइट तक जाएगा। तब जो है ना आप डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए, तब डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स निकालने भी बोलता है, लेकिन यहाँ पर प्रूव करने दिया है, तो थोड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी कि आपको कैलकुलेशन को ना घुमा फिरा करके दे दिया है, ठीक है। चलिए, यदि प्रूव करने नहीं कहता तो बहुत आसान था, तो चलिए फिर भी बन जाएगा। तो देखिए हम कहाँ से इसको y मानेंगे, देखिए y इक्वल टू एक्स, देखिए मेरे मुंह से पहला बात निकला y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। अरे भाई प्लस कहाँ से हो रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/, फिर इस x से, तो यहाँ से ये रिपीट किया, यहाँ से ये क्या किया, ये रिपीट किया है यहाँ से। तो जहाँ से पता चला कि हम लोग को रिपीटेड हो रहा था, तो उसी को हम लोग ने क्या मान लेते हैं, y, उसको y मान लेते हैं, ये लेट है y। तो ये कैसा हो जाएगा, बोलिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/, क्या होगा y, इसको इक्वेशन क्या मान लिए 1। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं dc विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए, x ऑन बोथ साइड। तो देखिएगा मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से, बड़ी घुमा फिरा क्वेश्चन को दिया है। तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू, चलिए dx बाय डी एक्स प्लस क्या d1/y बाय डी एक्स। चलिए तो बताइए, तो ये तो dy बाय डी एक्स रह गया, dx बाय डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अच्छा बोलिए, तो देखिए मेरी बात को आपको रिव्यू देते हैं, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो बताइए, तो 1/y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोलिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ x डिपेंड करता था ना, यहाँ x लिखते थे, इसीलिए यहाँ y लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, dy बाय डी एक्स। तो बोलिए, तो -1/y स्क्वायर होगा, और dy बाय क्या होगा, dx, -1/y स्क्वायर
-1/y² dy/dx। अब यहाँ भी कहिएगा कि यहाँ भी dx/dx दीजिए, यहाँ dx/dx देंगे भी तो -1/x² इंटू 1 हो जाएगा, -1/x² ही हो जाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको -1/x² लिखते हैं। ये तो हम लोग को डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो चलिए, तो बोलिए इसी प्रकार -1/y² हुआ dy/dx हुआ। तो मेरे दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको इधर बता दिए रिव्यू। चलिए अब जो है ना, अब जिस टर्म में dy/dx है उसको हम लोग लेफ्ट लाएंगे, जिसमें नहीं है राइट रहेगा। तो कहने का मतलब यदि हम लोग चेन रूल पढ़े तो चेन रूल का यूज हुआ जाकर के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, फिर उस चेन रूल का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का दोनों ब्रांच का यूज किए हम लोग जाकर के थर्ड ब्रांच में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में, और उसका भी यूज कर रहे हैं किस में, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में। इसीलिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं जरूर आप सब रिवीजन कीजिए, दिमाग में लीजिए, घर बैठे हुए मस्तिष्क पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए, तो देखिए तो dy/dx, चलिए माइनस से क्या हो गया +1/y², ठीक है। फिर बोलिए dy/dx इक्वल टू क्या 1। चलिए अब यहाँ आते हैं, प्रूव करना है। तो बताइए तो dy/dx कॉमन ले लेते हैं, dy/dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 1/y² इक्वल टू क्या बोलिए 1। अच्छा बोलिए तो क्या हम लोग को प्रूव हुआ? देखिए प्रूव नहीं हुआ, हम लोग को इतना प्रूव करना था, तो प्रूव नहीं हुआ तो हम घबराएंगे नहीं। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए dy/dx इंटू, चलिए मिडिल ब्रैकेट देते हैं 1 प्लस क्या 1/y² को 1/y² लिख सकते हैं इक्वल टू 1। क्यों 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर तो 1/y²। चलिए अब चलते हैं 22 कहाँ से 1 से, 1 में देखिए तो क्या था y + x इक्वल टू क्या है 1/y क्या है y। तो बोलिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू y प्लस क्या x, लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्या था यहाँ देखिए, सॉरी गलत लिखा गया। चलिए देखिए 1 में क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू लिखा हुआ है y इक्वल टू x प्लस 1/y क्या y। ठीक है, तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं x प्लस 1/y इक्वल टू y। बोलिए तो 1/y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y माइनस क्या x, 1/y राइट साइड भेजे y माइनस x हो गया। तब इसमें हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे 1/y को क्या पुट करेंगे y माइनस x। देख लीजिए बाय 1 से यहाँ से पुट किए हैं, यहाँ से पुट किए। तो बताइए तो dy/dx फिर बोलिए तो क्या हो गया मेरे दोस्तों 1 प्लस क्या हो गया, चलिए मिडिल ब्रैकेट देते हैं। तो 1/y का वैल्यू क्या है y माइनस एक्स, 1/y का वैल्यू y माइनस एक्स, फिर इसका भी क्या होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। चलिए मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। तो बताइए तो dy/dx, चलिए मिडिल ब्रैकेट बोलिए 1, इसको तोड़ देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर पे a² प्लस b² माइनस 2ab, अरे ba या ab इक्वल टू 1। आप देखिए ना, आप लिखिएगा -2x या 2xy एक ही हुआ। चलिए अच्छा बोलिए तो अब भी देखिए नहीं प्रूव हुआ, अब यहाँ कहाँ जोड़ेंगे, हम लोग को x² - y² लाना है, तो x² - y² आया नहीं, x² - y² प्लस 3 × dy/dx इक्वल टू 1 तो है, यहाँ नहीं आ रहा है। फिर चलते हैं बाय 1 से, 1 से चलना पड़ेगा, वहीं से उठा के पुट करेंगे। तो y इक्वल टू क्या है x प्लस 1/y है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बोलिए। ठीक है, y इक्वल टू एलसीएम लेते हैं y, तो क्या होगा बोलिए xy प्लस 1 क्या होगा ना, अरे देखिए ना y एलसीएम लिए तो xy प्लस 1/y क्रॉस करते हैं y² इक्वल टू xy प्लस 1। बोलिए तो या हम इसको लिख सकते हैं क्या xy प्लस 1 इक्वल टू y², या बोलिए तो xy का मान क्या लिख सकते हैं y² माइनस 1। तो इसीलिए हम जो है xy का मान क्या पुट कर देंगे xy का मान y² माइनस 1 फिर पुट करेंगे।
तो डी वाई बाय डी एक्स, चलिए 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, बोलिए एक्स वाई का मान क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। तो बोलिए क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स, चलिए 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, माइनस गुना माइनस किया प्लस 2 इक्वल टू 1। देखिए ना, माइनस 2y स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 2। तो बोलिए तो क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स, चलिए तो 1 प्लस 2 3 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बोलिए, देखिए एक्स स्क्वायर को लिखे 1 प्लस 2 3 एक्स स्क्वायर, और 2y स्क्वायर में 1y स्क्वायर घटेगा तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अब प्लस 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, बहुत बदमाश क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, इतना पूछता नहीं है, लेकिन ये बहुत सर बोलते हैं कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन गलत नहीं है। चलिए एक बार और समझाता हूँ आपको, एक बार और मेरे द्वारा समझाया जाएगा। फिलहाल आप वीडियो रोक करके आप इसको लिख लीजिए और एक बार अपने से बनाइएगा, और एक बार और मेरे द्वारा भी समझाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, समझिए फिर से। कह रहा है कि यदि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, फिर प्लस 1 बाय एक्स, फिर प्लस 1 बाय एक्स डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, तो प्रूव करके बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। चलिए तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई, सॉरी गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स से ना प्लस था, यहाँ से भी x से प्लस 1 बाय एक्स था, फिर इस x से प्लस 1 बाय एक्स है, फिर इसी x से प्लस 1 बाय एक्स है, इस प्रकार ये डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक जाएगा। तो x से रिपीट किया ना, तो हम लोग इसको y मान लिए, ये रिपीटेड कर गया था। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय, ये पूरे को क्या माना गया, y, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, डिफ्रेंसिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 1 बाय वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स से रह गया, और डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, और 1 बाय वाई का माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, यहाँ से दिखाया आपको जो समझाए थे, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाय वाई का माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, और वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा था उसको लेफ्ट कर दिए, तो पहले से डी वाई बाई डी एक्स था, इसको लेफ्ट लाए, माइनस से प्लस हो गया 1 बाय वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड पहले से 1 था तो 1 है। तो चलिए तब हम लोगों ने क्या किए यहाँ पर, देखिए अब क्या किए, देखिए मेरे द्वारा क्या किया गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, फिर गुना करेंगे तो वही हो जाएगा इक्वल टू 1। तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स मिडिल ब्रैकेट लगा दिए, 1 प्लस क्या 1 बाय वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग को ये प्रूव करना था, तो हम लोग से प्रूव नहीं हुआ, तो हम लोग दिमाग लगाए कि 1 बाय वाई का मान जो है क्वेश्चन में 1 में है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई, तो वहाँ से निकाल लिए 1 बाय वाई का मान, जो देखे 1 बाय वाई है, इसमें 1 बाय वाई स्क्वायर आया है तो उसको 1 बाय वाई लिखे हैं, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई, और इसको उल्टा लिख दिए x प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू वाई, और 1 बाय वाई का मान निकाले y माइनस एक्स, और यहाँ पर ले जा करके 1 बाय वाई का मान y माइनस एक्स पुट कर दिए इस जगह, तो 1 बाय वाई की जगह y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर देखे एक्स वाई नहीं हट रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग का एक्स वाई है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है प्लस 3 है, तो बाय 1 से फिर चले, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई है, y एलसीएम ले लिए, तो क्रॉस कर दिया एक्स वाई प्लस 1, तो क्रॉस फिर किए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, तो यहाँ से एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको लेफ्ट इसको राइट लिख दिए, तो एक्स वाई का मान वाई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एक्स वाई का मान निकालिए, फिर यहाँ से एक्स वाई का मान हम लोग वाई स्क्वायर माइनस 1 पुट किए, तो 1 लिखे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स वाई की जगह वाई स्क्वायर माइनस 1 ये वाला पुट कर दिए, तो उसके बाद 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 2, फिर इसको क्या किए 1 प्लस 2 3, और फिर एक्स स्क्वायर को लिखे, और वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको अरेंज कर लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया प्रूफ।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए। अब बुक में 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि बहुत ख़राब कर देता है, उसको मेडिसिन लगाना पड़ता है। तो चलिए आप इसको लिखिए। तो चलिए आपके बुक का पहले पूरा सॉल्व कर देते हैं 11.3, ठीक है। फिर इनफाइनाइट सीरीज पर और एग्जाम्पल देंगे। फिलहाल हम लोग को 3 एग्जाम्पल हो चुका है इनफाइनाइट सीरीज पे, क्योंकि आप बुक के तलाश में भी हैं कि बुक भी सॉल्व होते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 और 9 बता दिया जाए। 8 तो हो गया, सॉरी 7 हुआ है। 8 तो आपसे बन जाएगा, एग्जाम्पल ही दे देते हैं। चलिए इनफाइनाइट सीरीज से ही एग्जाम्पल और देते हैं। चलिए अपने से एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल इनफाइनाइट सीरीज पे, ठीक है। आगे तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड dy बाय dx इफ पहला नंबर y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख दीजिए। 2 नंबर y इक्वल टू रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर 10x प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तीन नंबर y इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर, चलिए 3 रूट ही दीजिए, log x प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। 4 नंबर y इक्वल टू रूट अंडर e पे पावर x प्लस रूट अंडर, चलिए a पर पावर x, a पर पावर x फिर प्लस a पर पावर x डॉट 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 टू इन्फिनिटी। 5 नंबर y इक्वल टू रूट अंडर e पे पावर x प्लस रूट अंडर, e पे पावर x प्लस रूट अंडर, e पे पावर x डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए एक और दे देते हैं। 6 नंबर y इक्वल टू रूट अंडर सेक x प्लस रूट अंडर, कुछ भी हो सकता है, सेक x प्लस रूट अंडर सेक x डॉट डॉट इन्फिनिटी। नंबर 7 y इक्वल टू रूट अंडर एक्स पे पावर 4 प्लस रूट अंडर एक्स पे पावर 4 प्लस रूट अंडर एक्स पे पावर 4। चलिए नंबर 8 y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। बहुत क्वेश्चन आपको लिख दिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन y इक्वल टू क्या गिवन है, गिवन भी लिख दीजिए, गिवन लिख दीजिए, कॉमन लिख दीजिए। y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस फिर उसी रूट के अंदर रूट x फिर प्लस इस रूट के अंदर रूट x प्लस डॉट 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 टू कहाँ तक, इन्फिनाइट। तो बताइए, बस जहाँ से रिपीट करेगा वहाँ से हम लोग क्या मान लेंगे, y, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिए, y। तो y इक्वल टू यानी कि लगातार देखिए इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट सीरीज में है, तो y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस क्या हो गया y।
तो जब रूट के प्रोसेस में रहेगा ना तब इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, डी सी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डी सी। तो बोलिए मेरे दोस्तों, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो बोलिए तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट रखेंगे, अदरवाइज को राइट रखेंगे। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग को क्या आ गया 1 बाई 2y माइनस 1। तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर, इधर गुना में उधर जाकर भाग में कर दिए। तो चलिए बहुत आसान है, हम आपको ये सिखा भी दिए हैं साइन से ही कि कड़ा की फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन हम आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं रोमन में। पहला था y इक्वल टू रूट एक्स, फिर प्लस इस रूट के भीतर रूट एक्स, फिर प्लस इस रूट के भीतर भी रूट एक्स इन्फिनाइट तक। तो रूट एक्स प्लस यहाँ से यहाँ तक रिपीट करते जा रहा है, y मान लेंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, और स्क्वायरिंग किए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट कट गया। तो डिफ्रेंसिएशन इधर तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन जानते हैं, इधर तो आप आसानी से बना दीजिए, उधर पढ़े इम्प्लिसिट फंक्शन। अब कहिएगा कि यहाँ यदि x है तो यहाँ क्या अदर नहीं होगा क्या, हाँ यहाँ x है तो यहाँ आपको a पर पावर x हो सकता है, फिर यहाँ x तो यहाँ a पर पावर x हो सकता है। तो उस लेवल का कम्बिनेशन क्वेश्चन भी आपको आएगा, तो जब वो उस सेक्टर पे हम पहुँचेंगे तो आपको खुद बताया जाएगा, वो आपके कंपटीशन के लिए होगा, ठीक है। यह भी आपके बोर्ड के लिए है, बोर्ड के लिए बताया जा रहा है। तो पहले आप बोर्ड की तैयारी अच्छा से कीजिए, फिर वैसा भी क्वेश्चन बताया जाएगा। जब आपको ये आएगा तो वो भी आएगा, वो आसान हो जाएगा, फिर वो भी हार्ड नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो ईजी ही लगेगा, बशर्ते हम लोग को ये सब मजबूत होना चाहिए। पहले यहाँ फंक्शन चेंज भी करता है, उसका भी रूल होता है, तो पहले आप इसको सीखें। तो चलिए तो इसमें आपसे बनना चाहिए, लगता है 2 नंबर आपसे बनना चाहिए, 3 बताते हैं क्योंकि वैसा बताए हैं। साइन और कोस का आपको बताया गया है, 10 का भी बन जाएगा। तो 3 नंबर सॉल्यूशन देखिए, गिवन है y इक्वल टू रूट ओवर log x प्लस रूट अंडर log x, फिर प्लस रूट अंडर log x, और ये कहाँ तक बोलिए तो इनफिनाइट तक, ये इनफिनाइट तक रहेगा डॉट डॉट। तो बोलिए यहाँ से ही हम लोग क्या मान लेंगे y, ये y में कन्वर्ट हो जाता है। तो y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, y इक्वल टू रूट अंडर log x प्लस वाई, और स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बताइए क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो log x प्लस क्या हो जाएगा y। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिया जाएगा। तो क्या हो गया बोलिए, डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल टू, और इसको सम एंड डिफरेंस रूल से डी log x बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। चलिए तो देखिए तो आसान है ये भी। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y डी वाई बाय डी एक्स, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है लेफ्ट साइड, जिसमें नहीं लगा है राइट साइड रहेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलिए 1 बाय एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो बताइए तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है,
तो 1/x में कौन जाके डिवाइडेड हो जाएगा, 2y माइनस 1। यही आंसर हो गया। प्रूव यदि करने कहेगा तो इतना ही छोड़ देगा, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, आप इसको लिखिए, एक बार और समझाने का कोशिश किया जाएगा। पहले आप लोग इसे लिखें और आगे खुद बनाइए आप लोग। जब आप लोग को पीछे का बेसिक आएगा, पहला ब्रांच आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, दूसरा ब्रांच आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद अब तीसरा ब्रांच भी आना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, चौथा ब्रांच इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। लगातार फंक्शन इनफाइनाइट सीरीज में भाग रहा है तो देख के ही पकड़ लेंगे, ये जितना भी क्वेश्चन है सब इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। देख के ही हम लोग गैस कर लेंगे क्वेश्चन को कि कौन ब्रांच का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो ज़रूर आप मेहनत कीजिए और दिमाग भी चलाइए और दिमाग में बात को एक्सेप्ट भी कराइए। तो चलिए अब हम लोग अब 4 नंबर आपको बताया जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर बोलिए, 4 नंबर में y इक्वल टू √100 क्या है, a⁴ है प्लस √100 a⁴ है, फिर इस रूट के अंदर a⁴ है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। बस यहाँ से क्या मान लिया जाएगा, बोलिए, यहाँ से यहाँ तक y सेम है, y कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया, √100 a⁴x प्लस y a⁴x है। बस स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बताइए क्या हो गया, y² इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a⁴x प्लस क्या होगा y, DC कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, DC विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो चलिए dy² इक्वल टू dA⁴x/dx प्लस dy/dx। तो बोलिए मेरे दोस्तों, y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx इक्वल टू a⁴x का डिफरेंशिएशन a⁴x इंटू लॉग a प्लस dy/dx। जिस टर्म में dy/dx लगा है उसको लेफ्ट साइड लाएंगे, बाकी को राइट साइड। तो 2y dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू a⁴x इंटू लॉग a। dy/dx कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 इक्वल टू a⁴x इंटू लॉग a। dy/dx का मान निकाल लेंगे, इधर गुना में है उधर जाके भाग में होगा, a⁴x इंटू लॉग a बाई 2y माइनस 1। चलिए ये आंसर हो गया। तो लिखिए, सब क्वेश्चन तो एक ही जैसा बन रहा है, बशर्ते चेन रूल डिफरेंशिएशन बेसिक हम लोग को याद होना चाहिए। सब क्वेश्चन एक ही जैसा बनाया जा रहा है। तो आप इसको लिखिए, आप खुद बनाइए। इसमें क्या समझाना है, बहुत आसान है। जो रिपीट किया उसको y माने स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएशन कर दिए और dy/dx निकाल दिए। चलिए तब क्वेश्चन आपसे लगभग सब इसमें बनना चाहिए। एक 8 नंबर बताते हैं। ये इनफाइनाइट सीरीज में रूट टाइप था और बिना रूट भी था, और आगे हम लोग को भी पढ़ना है, पावर टाइप पढ़ना है। जब हम लोग उससे पहले लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उससे पहले कौन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लॉगरिथम। जब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग को इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है, लेकिन वो इस टाइप का रहेगा, y इक्वल टू x पे पावर x। उससे पहले लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, वो लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो चलिए 6 नंबर बता देता हूँ, बाकी आप सब बना के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। 8 नंबर बताते हैं, सब क्वेश्चन बना के व्हाट्सएप पे मेरे पे भेजिए। तो y इक्वल टू क्या गिवन है, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे, y। x में रहेगा तो y मान लेंगे, ठीक है। यदि y में रहता है ना, उधर x बराबर रहेगा, x इक्वल टू y पे पावर 4 प्लस 1/y पे पावर 4 प्लस 1/y पे पावर 4। उल्टा रहेगा ना, यदि y x इक्वल टू रहेगा, इधर y लगाएगा तो x मान लेंगे, लेकिन वैसा है नहीं आपके बुक में।
तो y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 1/y। चलिए इसको DC कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें कोई स्क्वायरिंग नहीं करना है क्योंकि इसमें रूट नहीं है, वहाँ रूट था तो इजी कर लिए थे कैलकुलेशन के लिए। तो dy/dx इक्वल टू dx पे पावर 4/dx प्लस d1/y/dx। तो चलिए dy/dx तो बोला जाए dy/dx इसका 4x³ माइनस 1/y² dy/dx। अब जिस टर्म में dy/dx लगा है लेफ्ट साइड, जिसमें नहीं लगा है राइट साइड, तो चलिए देखिए dy/dx प्लस माइनस से प्लस होगा, लेफ्ट जाएगा तो 1/y² dy/dx इक्वल टू 4x³ dy/dx कॉमन लेते हैं 1 + 1/y² इक्वल टू 4x³। चलिए प्रूव करने देगा तो इतना ही छोड़ेगा, उस तरह से लेंदी नहीं देता है। तो चलिए y² कॉमन लेते हैं तो y² + 1 इक्वल टू 4x³ क्रॉस करते हैं dy/dx इक्वल टू, तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू dy/dx और dy/dx y² + 1 इक्वल टू 4x³ y²। तो बोलिए dy/dx का मान क्या निकल जाएगा 4x³ y² y² + 1। उधर जाके डिवाइड कर दिए। प्रूफ यदि देगा ना तो उस तरह से फंसाएगा जो केसी से 7 नंबर में बताए। अदरवाइज कंपटीशन में ऐसे भी आप बनाइएगा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो आप इसको लिखिए, बस इसको y माने हैं 1/y हुआ, बाकी डिफ्रेंसिएशन क्या किया। तो चलिए रूट फॉर्म में जो भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है आप सब बना लीजिए। इस फॉर्मेट का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप बनाइए और आंसर मिल जाएगा बुक में, जहाँ भी मिल जाए क्वेश्चन आपको। तो चलिए अब आपको जो है, अब आपको बता दिया जाए जो आपको केसी सिन्हा का बचा हुआ क्वेश्चन है 11.3 का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं और ये 11.3 ख़त्म हो जाएगा। चलिए 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक तो आपसे बन जाएगा। एक 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ रूट अंडर 1 - x² प्लस रूट अंडर 1 - y² इक्वल टू a और x - y, प्रूव दैट। तब बोल रहा है कि प्रूव करके बनाइए, बताइए dy/dx इक्वल टू रूट अंडर 1 - y² बाय 1 - x²। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और ये क्वेश्चन और है तो उसको बता के ख़त्म कर दिया जा रहा है। और आप अपने से सब क्वेश्चन एक लाइन से फिर से बनाइए, पुनः बनाइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बोलिए तो क्या गिवन है, रूट अंडर 1 - x² है प्लस रूट अंडर 1 - y² है इक्वल टू a × x - y है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यदि हम इम्प्लिसिट फंक्शन के तरह डिफ्रेंशिएशन करके यदि बनाएंगे ना तो उतना प्रूव करने में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसको मान के बनाया जाएगा। हम लोग लेट कर लेते हैं x = sin a, ठीक है। x का मान sin a मानते हैं तो यहाँ से बोलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा sin 1 x। a का मान निकालेंगे तो sin 1 x
फिर लेट कर लेते हैं y का मान साइन बी, साइन बी। तो दिस इम्प्लाइज b का मान क्या हो जाएगा बोलिए तो साइन इनवर्स y। अब बोलिएगा कि सर आप क्यों माने x का मान साइन a, y का मान साइन b। तो आपको मैं बता रहा हूँ क्यों माने, पहले आप उसको सॉल्यूशन कीजिए, तब उस लेवल से आपको समझाएंगे कि आखिर मानने का क्या कारण था। तो चलिए इसको ले जा करके सबको किस में पुट करेंगे बोलिए। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, ले जा करके दोनों को पुट कीजिए ए में। तो चलिए यहाँ यदि दिखता ना होगा तो कैमरा का फोकस से, तो इसको पुट कर देते हैं, पुट इन ए में। तो बताइए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस एक्स का मान क्या साइन ए, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बी, वाई का मान क्या, वाई का मान साइन बी, इक्वल टू ए इंटू एक्स का मान बोलिए साइन ए माइनस साइन बी, वाई का मान साइन बी। तो बताइए तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ बोलिए तो क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बी है तो कॉस स्क्वायर बी होगा थीटा की जगह, इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। चलिए तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। अच्छा बताइए तो फार्मूला 2 को लग रहा है, 2 फार्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। और बताइए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, बाई 2 है। चलिए तो बताइए तो इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 2 कॉस, बोलिए क्या होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और इधर क्या होगा बोलिए ए 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। चलिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। और कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर ये गुणा में, उधर जाके डिवाइड में होगा, भाग में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, बोलिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या बच गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। बोलिए तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। कॉस ए माइनस बी बाय 2 में किससे डिवाइड कर देते हैं साइन ए माइनस बी बाय 2 से, इक्वल टू ए, ठीक है। इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर दिए तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है सेम एंगल ए माइनस बी बाय 2। अरे कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा, थीटा की जगह ए माइनस बी बाय 2 इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा बोलिए तो हम ए माइनस बी बाय 2 का मान निकालेंगे, ये पूरा थीटा का मान होगा, कॉट को राइट साइड भेजेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ए, क्रॉस कर दीजिए ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट ए का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स एंड बी का मान क्या है साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई। तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई 2 कॉट इनवर्स ए, डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में dc करते हैं। तो d साइन इनवर्स x बाय डी एक्स माइनस d साइन इनवर्स y बाय डी एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पूरा कॉन्स्टेंटे है, 2 कॉट इनवर्स a बाय डी एक्स। देखिए x के रिस्पेक्ट में यहाँ एक कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। क्यों? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ y भी नहीं है, वेरिएबल है नहीं, क्योंकि हमको dy बाई dx का रिलेशन बोला है, तो y और x ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, एक कांस्टेंट है, कॉट इनवर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ तो आपको वेरिएबल है, तो 1 बाय साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स का फिर रूट अंडर 1 बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, y है तो क्या लगेगा dy बाय dx। उधर पूरा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, जिसमें dy बाई dx लगा है लेफ्ट रहेगा, जिसमें नहीं लगा है वो राइट जाएगा। तो बताइए -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx, राइट साइड भेजेंगे -1 बाय रूट अंडर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट है ये राइट गया, प्लस से क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 इंटू रूट अंडर, या डायरेक्ट क्रॉस करेंगे 1 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या dy बाई डी एक्स इक्वल टू बोलिए तो क्या लिख सकते हैं, दोनों में रूट है तो एक रूट लिख के 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही में रूट लगा दिए, और ये क्या हो गया प्रूफ। तो आप लोग एक बार और समझिए ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई नहीं है, इफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, तब प्रूव करके बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग गिवन जो था क्वेश्चन उसको लिख दिए, गिवन था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना डायरेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन में जैसे करते थे, इतना आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देगा। ठीक है, बहुत लॉन्ग बनेगा, इसीलिए हम x को क्या मान लिए साइन a, y को साइन b, a बराबर साइन इनवर्स एक्स, b बराबर साइन इनवर्स y, क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स y का 1 बाय रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर कांस्टेंट 0 ट्रिग्नोमेट्री तोड़ने के बाद तो पता चला इससे हम लोग को इतना प्रूव हो जाएगा, इसलिए आइडिया लिए, और रूट से भी निकल जाएंगे। रूट को हटाने के लिए x इक्वल टू साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर रूट से कट के कॉस ए हो गया, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी, रूट कट गया तो कॉस ए प्लस कॉस बी, इधर भी x माइनस वाई था, यहाँ भी पुट करना पड़ा साइन ए माइनस साइन बी, फिर यहाँ आए तो यहाँ क्या बैठे रहेंगे, यहाँ देखें कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री है कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, फार्मूला लिख दिए हैं, लगा दिए, लगा के कटा दिए, और सिंपल ए माइनस बी, यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, इधर जाके कॉट इनवर्स से हो गया, और ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स है। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, डिफरेंशिएशन किए, आ गया, इजी करने के लिए किए। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, तो लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है जो बहुत इजी है, आप उसको देखिए, पहले आप इसको लिखिए। तो चलिए बनाइए आप इसको एक बार अपने से, क्वेश्चन अच्छा था। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप उसको देखिए, बहुत सिंपल में ही बन जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्रूव दैट, तब बोल रहा है कि प्रूव करके बताइए x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको बना लेते हैं, बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं। गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, वाई इक्वल टू एक्स एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1
क्रॉस कीजिए, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा दिमाग से भी काम क्या कीजिए, देखिए प्रूव करना है। चलिए अब डी सी कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डी सी कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए डी एक्स वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी वन बाय डी एक्स। तो इसको u इंटू किस पे तोड़ेंगे, भी, क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल आपस में क्या है, प्रोडक्ट है। तो बताइए क्या हो गया, x बाहर dy बाय dx प्लस y बाहर dx बाय dx। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, कांस्टेंट का 0, तो x dy बाय dx प्लस y dx बाय dx 1 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये तो लगता है प्रूव ही हो गया। x dy बाय dx प्लस वाई इक्वल टू 2x, ये आपको प्रूव हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आपका जो है ना एक्सरसाइज 11.3 खत्म हो गया है। तो आप जो है इसको एक बार अपने से क्वेश्चन जितना भी है सब एक बार अपने से बनाइएगा। अब 11.3 में जितना भी क्वेश्चन है, अब आपको सभी क्वेश्चन को एक बार अपने से बना लेना है। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप पर HW के तौर पे सब फोटो खींच करके क्या करना है, सेंड कर देना है। ठीक है, दूसरा जब क्लास खुलेगी तो भी मैं आपका HW चेक करूँगा। ठीक है, तो आप 11.3 एक बार अपने से बना करके सबको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, और सब बात को दिमाग में रखिए। और कुछ इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन बताए, वहाँ भी आपको HW दिए, तो आप वहाँ से भी बना लीजिए। तब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे 11.4 का जो आपका थ्योरी स्टार्ट होगा, वो आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, फिर पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। उसमें 3 ब्रांच मिक्सिंग किया हुआ है 11.4 में। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या पढ़ाया जाएगा, लॉगरिथम। लॉगरिथम में हम लोग को पढ़ना है सुपर ट्रिक्स ऑफ लॉगरिथम। तो log 1 to 10 का भी वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को सिखाया जाएगा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत होता है, और आपको 2 मिनट के अंदर भी याद करवा देंगे log 1 to 10 का वैल्यू। ठीक है।